नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्याम एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं उमा सिंह। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। आज हम जानेंगे काल सर्प दोष के बारे में, जीवन में इसके क्या प्रभाव हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे साप्ताहिक त्योहार एवं व्रत के बारे में। इन तमाम जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जय गणेश। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पंडित जी, इस सप्ताह क्या है हमारे दर्शकों का राशिफल? तो आइए चलते हैं, इस सप्ताह क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे। मेष, इस सप्ताह मान सम्मान में वृद्धि होगी। यश, कीर्ति, धन, लाभ आपको स्वतः ही प्राप्त होगा। संपत्ति को लेकर के कुछ मुद्दे ऐसे हैं घरेलू, जिनका समाधान इस सप्ताह मिलेगा। आपका मंगल हो। वृष, इस सप्ताह वाणी में मधुरता की वृद्धि होगी। परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति इस सप्ताह बहुत ही मजबूत रहेगी। आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। आपका मंगल हो। मिथुन, इस सप्ताह पारिवारिक समृद्धि और वंश की वृद्धि, संतान के सहयोग से, माता के आशीर्वाद से इस सप्ताह कई कार्य आपके बनेंगे। विशेष करके धन से जुड़े हुए मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका मंगल हो। कर्क, इस सप्ताह मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन किसी भी वाद विवाद में आप ना पड़े। घरेलू कुछ मुद्दों का समाधान इस सप्ताह मिलेगी। यश, कीर्ति में वृद्धि के साथ में पद की प्राप्ति का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है और धार्मिक मांगलिक कार्यों में इस सप्ताह आप भाग लेंगे। आपका मंगल हो। तो पंडित जी, काल सर्प दोष का क्या है हमारे जीवन में प्रभाव, इसकी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। उमा जी, आपने बहुत ही प्यारा और सुंदर प्रश्न किया है कि जीवन में काल सर्प का क्या प्रभाव होता है। काल सर्प योग अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। मुख्य 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें शंख, नागपाल, वासुकी, तक्षक, कराट, वासुकी आदि 12 प्रकार के काल सर्प योग मुख्य पाए जाते हैं। जिस प्रकार से उमा जी ने अभी कहा कि हमारे प्यारे दर्शकों को आप मार्गदर्शन कीजिए कि काल सर्प योग का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अनंत नामक काल सर्प योग का। लगन में राहु और सप्तम में केतु के बैठने से जो काल सर्प योग बनता है, इसका नाम है अनंत नामक काल सर्प योग। लगन मतलब स्वयं का शरीर। सप्तम भाव जो होता है दांपत्य जीवन का होता है। जिसके लगन में राहु, सप्तम में केतु और सारे ग्रह एक साइड हो जाएं, तो इसमें काल सर्प योग निर्मित हो जाता है कुंडली में, और इसे कहते हैं अनंत नामक काल सर्प योग। इस योग के रहने से जातक जीवन में अपनी उन्नति के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए काफी संघर्ष करता है, मेहनत काफी करता है। कुटुंब का सुख ऐसे जातकों को कठिनाइयों से मिलता है।
अपने लोगों का साथ नहीं मिल पाता है। सप्तम स्थान में केतु के बैठने से विवाह में विलंब होना, विवाह अगर हो गया है तो जीवन साथी के साथ में तालमेल नहीं बैठ पाता है। कुछ न कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिनको लेकर के दोनों के मन में मतभेद पैदा होते रहता है। लगन में राहु के बैठने से जातक कोई भी कार्य का डिसीजन नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि लगन मतलब शरीर, मस्तिष्क का स्थान होता है राहु का। कोई भी कार्य टिक करके जातक नहीं कर पाता है। जीवन में संघर्षों के बाद कुछ प्राप्त होता है। अनंत नामक काल सर्प योग के लिए जातक को चाहिए उसकी शांति करें। शांति के लिए सावन का महीना अति उत्तम है। छोटा सा और अचूक प्रयोग है। तांबे का सर्प लें, जोड़े और उस सर्प का विधिवत पूजन करके देवादिदेव महादेव महामृत्युंजय रुद्र देवता को अर्पण करें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे देवादिदेव महादेव, मेरे व्यक्तित्व के विकास के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं इसको आप दूर करें। बस इतना सा बोल करके आप सबको चढ़ा दीजिए किसी भी सोमवार के दिन। लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे, समय जो है 11:30 से लेकर के 12:30 के अंदर में आपको करना है। गुप्त रूप से इस प्रयोग को करें, आपकी सही मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। जी तो पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। तो पंडित जी, इस सप्ताह क्या है राशिफल? तो आइए चलते हैं, क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे। सिंह, इस सप्ताह व्यापार नौकरी में वृद्धि और प्रगति का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन किसी भी वाद विवाद में आप ना पड़ें। जीवन साथी के साथ में कुछ गलतफहमियां हो सकती है, उसका समाधान भी आपको प्राप्त होगा। आपका मंगल हो। कन्या, इस सप्ताह किसी के अधीन रह करके आपको कार्य करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपका मन गवा नहीं देगा, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते आपको कार्य करना पड़ सकता है। इसलिए अपने मान सम्मान को बचा करके कोई भी कार्य आप करें, आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। अभी स्थिति कुछ नाजुक बनी हुई है, धैर्य रखें, समस्या का समाधान आपको प्राप्त होगा। आपका मंगल हो। तुला, इस सप्ताह मान सम्मान में वृद्धि होगी। पेट में, दांत में और कान में पीड़ा होने का योग बन रहा है, इसलिए डॉक्टर की उचित सलाह से कार्यों को आप करें। आपका मंगल हो। वृश्चिक, इस सप्ताह अचानक से धन लाभ में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि और पद की प्राप्ति का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है, लेकिन जीवन साथी और माता के सेहत को लेकर के आप कुछ चिंतित हो सकते हैं। हो सकता है डॉक्टरी सलाह से माता के लिए कुछ रास्ता निकले, उनके सेहत को लेकर के जो आप चिंतित हैं। समस्याओं का समाधान इस सप्ताह आपको प्राप्त होगा। आपका मंगल हो।
जी। तो पंडित जी, इस सप्ताह क्या है पर्व और त्योहार और क्या है राशिफल? तो आइए चलते हैं, इस सप्ताह क्या है व्रत और त्योहार। 17/7/2023 सोमवार को हरेली अमावस्या है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य आप कर सकते हैं। 18/7/2023 मंगलवार पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। श्री मंगला गौरी व्रत इस दिन है। 19/7/2023 बुधवार को जातकर्म, नामकरण और अन्य प्राशन व्यापार मुहूर्त है। 21/7/2023 शुक्रवार को श्री विनायक चतुर्थी है। तो पंडित जी, जी, इस सप्ताह क्या है दर्शकों का राशिफल? तो आइए चलते हैं, क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे। धनु, इस सप्ताह जीवन साथी के साथ आनंद के पल आप बिताएंगे। मांगलिक और धार्मिक कार्यों में आप भाग लेंगे। यात्राओं का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। हो सकता है ससुराल पक्ष में आप कुछ ऐसा सहयोग करें जिससे आने वाले समय में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका मंगल हो। मकर, इस सप्ताह मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन जोखिम पूर्ण कार्यों से आप बचें। जैसे शेयर, लॉटरी, सट्टा आदि के कार्यों में अपने मन को ना लगाएं, क्योंकि कुछ ग्रह योग ऐसे बने हुए हैं जो जोखिम पूर्ण कार्य करने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए धैर्य के साथ में, सूझबूझ के साथ में कोई भी कार्य आप करें तो सफलता निश्चित ही आपको प्राप्त होगी। आपका मंगल हो। कुंभ, इस सप्ताह मान सम्मान में वृद्धि का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है, लेकिन अपनी वाणी और स्वभाव को आप सोच समझ करके प्रयोग में लें। किसी से भी बात करें तो आदर सम्मान के साथ बात करें, क्योंकि कुछ ग्रह योग ऐसे बने हुए हैं जिसके चलते आप में क्रोध आना संभव है। इसलिए अपने क्रोध को, वाणी को संयम में रख करके कार्य को करें। आपका मंगल हो। मीन, इस सप्ताह मान सम्मान में वृद्धि होगी। पारिवारिक पैतृक संपत्ति को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसका समाधान आपको प्राप्त होगा। भूमि, भवन और वाहन पे कुछ धन खर्च का योग बन रहा है। साथ ही साथ यात्रा का योग भी बन रहा है। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। मांगलिक कार्यों में आप भाग लेंगे। घर में पूजन पाठ आदि का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। आपका मंगल हो। तो पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार। जय गणेश।